नमस्कार। हाँ। आजकल सड़कों पर ना एक नया ट्रेंड सा दिख रहा है। हाँ, कैसा ट्रेंड? लोग गाड़ियों के एकदम बेस वेरिएंट्स खरीद रहे हैं हाँ, और फिर उन्हें आफ्टर मार्केट में ले जाकर मतलब करोल बाग जैसी मार्केट्स में बिल्कुल टॉप मॉडल जैसा बनवा रहे हैं। अच्छा, मतलब पूरी लुक बदल देते हैं। हाँ बिल्कुल, फैंसी लाइट्स, नए पैनल्स, अलॉय व्हील्स, सब कुछ लगवा रहे हैं। कुछ पार्ट्स तो ओरिजिनल OEM वाले होते हैं हाँ। और कुछ आफ्टर मार्केट। पर मेरा सवाल यह है कि भाई जब बढ़िया फीचर्स चाहिए ही थे तो बेस मॉडल लेकर ये सब झंझट क्यों पालना? थोड़ा सा बजट बढ़ाकर ऊपर का वेरिएंट ही ले लेते। सही बात है। क्या वजह बताते हैं लोग? इसके पीछे दो मेन रीजंस सुनने में आते हैं। एक तो ये कि अपनी पसंद के फीचर्स लगवाने की फ्रीडम मिल जाती है। अच्छा, कस्टमाइजेशन मतलब। हाँ, और दूसरा कि ये तरीका सस्ता पड़ता है। कुछ दुकानें तो दावा भी करती हैं कि भाई 1 लाख सवा लाख रुपए में बेस को टॉप बना देंगे। सुनने में तो काफी अट्रैक्टिव लगता है ये। लगता तो है। हाँ, अट्रैक्टिव तो बहुत है, लेकिन ये जो बेस टू टॉप कन्वर्जन का ट्रेंड है ना, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी हार्ड अर्न्ड मनी से नई गाड़ी खरीदकर ये मॉडिफिकेशंस करवा रहे हैं। थोड़ी अवेयरनेस चाहिए यहाँ। तो चलिए आज इसी ट्रेंड की गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा डर, क्या ये जो आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस करवाते हैं इससे गाड़ी की वारंटी खत्म हो जाती है, मतलब वॉइड? देखिए ये थोड़ा ट्रिकी मामला है। ऐसा सीधा हाँ या ना में जवाब देना मुश्किल है। अच्छा। अगर आप टॉप वेरिएंट वाले ओरिजिनल OEM पार्ट्स लगवाते हैं, जैसे मान लीजिए हेडलैम्प्स या फॉग लैम्प्स, और फिटिंग के लिए गाड़ी की ओरिजिनल वायरिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं होती, मतलब तारे वगैरह नहीं काटी जाती। हाँ, कोई वायर कटिंग नहीं है, सिर्फ कपलर्स का इस्तेमाल होता है, तो टेक्निकली आपकी वारंटी बचनी चाहिए। ओके, लेकिन असल दिक्कत तब आती है जब मान लीजिए कोई इनएक्सपीरियंस्ड मैकेनिक है और वो तारों को काट देता है। हाँ। या फिर आफ्टर मार्केट रिलीज लगा देता है। उससे गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है और फिर वारंटी वॉइड होने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। ये तो ही OEM पार्ट्स की बात। पर अगर कोई थर्ड पार्टी पार्ट्स लगवाए तो, जैसे वो तेज वाली लाइट्स या कोई फैंसी हॉर्न, बहुत लोग लगवाते हैं ये सब। हाँ, लगवाते हैं, और ये मामला और भी पेचीदा है। इसको आप एक ग्रे एरिया कह सकते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, भले ही इंस्टॉलेशन कपलर टू कपलर हो, तारे न कटी हो, सर्विस सेंटर फिर भी आपत्ति जता सकता है। क्यों? वो कह सकते हैं कि पार्ट OEM नहीं है, या फिर उसकी पावर रेटिंग जो है वो कंपनी के रिकमेंडेशन से ज्यादा है। ये काफी हद तक कार ब्रांड की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। कुछ ब्रांड्स थोड़े लीनियंट होते हैं, चलो ठीक है, पर कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और अगर तार कट गई, जैसे कई आफ्टर मार्केट हॉर्न्स के लिए काटनी पड़ती है, तब तो वारंटी जाने का खतरा लगभग पक्का समझिए। इसलिए मेरा मानना है कि इंस्टॉलेशन के वक्त खुद वहां मौजूद रहना, ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है। सही बात है। चलिए मान लिया कि वारंटी बच भी गई किसी तरह जुगाड़ करके, पर जो काम बाहर हो रहा है क्या उसकी क्वालिटी वैसी होगी वो जो फिट एंड फिनिश कंपनी देती है? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और बिल्कुल जायज कंसर्न है। आफ्टर मार्केट काम में क्वालिटी का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। हमने देखा है और सुना भी है कि कई कस्टमर्स इन दुकानों से काम करवाने के बाद सैटिस्फाइड नहीं होते। कुछ पॉपुलर दुकानों की भी ऑनलाइन रेटिंग्स आप देखेंगी तो वो बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, मैंने भी देखा है। 2.7, 2.4 स्टार्स, और कमेंट्स में लोग क्वालिटी इश्यूज और अनप्रोफेशनल बिहेवियर जैसी बातें लिखते हैं। बिल्कुल आम शिकायतें हैं ये। लोग बताते हैं कि स्टाफ केयरलेस होता है, गाड़ी के पार्ट्स खोलकर ठीक से वापस नहीं लगाते, वायरिंग में गड़बड़ कर देते हैं, और कभी-कभी तो बर्ताव भी ठीक नहीं होता। एक्सपर्टीज की कमी। अच्छा। जो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स होते हैं वहां टेक्नीशियंस की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मतलब SOPs फॉलो किए जाते हैं। लेकिन ये जो लोकल दुकानें हैं वहां अक्सर कम एक्सपीरियंस वाले लोग सीधे गाड़ी पर काम सीख रहे होते हैं। ओह। नतीजा, खराब फिटिंग, कहीं ना कहीं जुगाड़ वाला काम, फिर गाड़ी में जगह जगह से आवाजें आने लगती हैं, रैटलिंग नॉइजेस, पैनल्स ढीले रह जाते हैं, या जो सामान लगाया वो जल्दी खराब हो जाता है। ये तो गड़बड़ है। और सबसे चिंता वाली बात जो मुझे लगती है, आग लगने का खतरा। अक्सर सुनते हैं कि शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लग गई। बिल्कुल, ये सबसे डरावना पहलू है, और कई इंसिडेंट्स में आफ्टर मार्केट इलेक्ट्रिकल वर्क को ही आग लगने की वजह माना गया है। सच में? जांच में अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस का पता चला। बाप रे। बल्कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM, उनकी एक पुरानी रिपोर्ट थी 2013 की। उसमें कहा गया था कि लगभग 50% कार फायर्स की वजह
आफ्टर मार्केट फिटिंग्स हो सकती हैं। 50%? हाँ, और एक एक्सपर्ट ने तो 2020 में ये आंकड़ा 95% तक बताया था। बाप रे, 95%? हाँ, अब हो सकता है कि कार ब्रांड्स अपनी इमेज बचाने के लिए भी दोष आफ्टर मार्केट पर डाल देते हों, ये भी संभव है। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन ये बात भी सच है कि गलत गेज की तारें इस्तेमाल करना या खराब क्वालिटी की वायरिंग लगाना, इससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा वाकई बढ़ जाता है। ये कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल। तो क्या इस ट्रेंड में, मतलब ये जो बेस मॉडल को अपग्रेड करने का चलन है, क्या सच में गाड़ी पूरी तरह टॉप मॉडल जैसी बन सकती है? क्या सारे फीचर्स मिल जाते हैं? कॉस्मेटिक चेंजेस जैसे लाइट्स, ग्रिल, बम्पर्स वो तो हो जाते हैं, और कुछ छोटे मोटे फीचर्स जैसे ऑटो फोल्डिंग मिरर्स, ये सब भी लग जाते हैं। हाँ। तो गाड़ी बाहर से दिखने में शायद टॉप मॉडल जैसी लगने लगे, लेकिन कई इंपॉर्टेंट फीचर्स और खासकर सेफ्टी से जुड़े फीचर्स वो आफ्टर मार्केट में नहीं लग सकते। जैसे कि? सबसे बड़ा उदाहरण है एयरबैग्स। बेस मॉडल्स में आमतौर पर 2 एयरबैग्स होते हैं, हाँ। जबकि टॉप मॉडल्स में 6 या उससे भी ज्यादा होते हैं। ये जो एडिशनल एयरबैग्स हैं, ये आप बाहर से नहीं लगवा सकते। ओह, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसी तरह ADS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स, जो आजकल टॉप वेरिएंट्स में आ रहे हैं, वो भी नहीं लग सकते। अच्छा। फिर डैशबोर्ड का डिजाइन, उसकी वायरिंग सब अलग होता है, तो कंपनी फिटेड एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम या ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सब लगाना भी मुमकिन नहीं होता। क्रूज कंट्रोल भी अक्सर नहीं लग पाता। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि लोग स्टीयरिंग व्हील बदलवाकर वो कंट्रोल्स वाला लगवा लेते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पर कई बार उसमें सारे बटन्स काम ही नहीं करते या वो इंफोटेनमेंट सिस्टम से ठीक से इंटीग्रेट नहीं हो पाते। तो मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि बेस मॉडल को आफ्टर मार्केट में अपग्रेड करवाना पॉसिबल तो है, पर इसे एक पर्सनल प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करना होगा। हाँ, बिल्कुल। काम पर बारीकी से नजर रखनी होगी, क्वालिटी पर ध्यान देना होगा और सारे रिस्क्स पता होने चाहिए। मतलब वारंटी जा सकती है, फिट फिनिश खराब हो सकती है और आग लगने का गंभीर खतरा भी है। वो जो पैसे बचाने का इल्यूजन है, वो शायद भविष्य में महंगा पड़ जाए। और सबसे जरूरी बात, जैसा हमने डिस्कस किया, कई क्रूशल फीचर्स, खासकर सेफ्टी फीचर्स जैसे एयरबैग्स और ADS, वो आप बाहर से नहीं जोड़ सकते। सही। और सेफ्टी एक ऐसी चीज है जिससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये जो कॉस्मेटिक अपग्रेड्स हैं और जो असली इंटीग्रेटेड सेफ्टी फीचर्स हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर में सोचने वाली बात शायद यही है कि क्या थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में गाड़ी की रिलायबिलिटी, उसकी वारंटी और सबसे बढ़कर अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी को दांव पर लगाना, क्या ये समझदारी है? ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए।